सभी भक्तजनों को जय माता दी और आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 10 और 11। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। शुंभ का वध। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, आपने अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुए देखकर क्रोध से भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गा, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, यह सब एक ही हैं। यह सब मुझ में समाहित हो जाएंगी। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवियाँ देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही खड़ी हूँ और यहीं खड़ी हूँ। तू भी यहीं ठहर। महर्षि मेघा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते देखते देवी तथा शुंभ ने भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र और शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार प्रारंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उन्हें देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से काट दिया। और दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध से भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्तियां चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके चमकती हुई ढाल को भी काट दिया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया और सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मृदुल लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मृदुल को भी काट दिया। इस पर दैत्य को बहुत ही क्रोध आया और वह क्रोध से भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में एक जोर सा थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषि और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया, उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर वह दैत्य के प्राण पखेरु उखड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्लाखापात था वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वी सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र आयु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छता हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशा में शांति फैल गई। तो इस प्रकार निशुंभ का वध हुआ। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 11। 11वें अध्याय में हम सुनेंगे देवता द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं का वरदान। महर्षि मेघा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागत के दुख को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विद्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इन चर और अचर की ईश्वरीय हो। देवी संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। और तुमने इस पृथ्वी
जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही पृथ्वी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे अंदर ही भिन्न भिन्न रूप में समाहित हैं। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही रूप है। एकमात्र तुम में ही इस जगत को व्यापक कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप और संपूर्ण प्राणियां स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप से मुक्त देने वाली हो। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार की जाए। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्ति हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काला काष्टक आदि रूप में अवस्थाओं में परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सल तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थित तथा संहारण की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागत दीन दुखियों की रक्षा तत्पर संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से आमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। मोर तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा पर शांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपनी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रज धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐद्री शक्ति, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप में दैत्य को महामंद को नष्ट करने वाली, घोर रूपा वाली, हे महाशब्द वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला वाली, विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुव, महारात्रि, महाविद्या स्वरूपनी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेघा, सरस्वती, सर्व कुष्टक ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वाला के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्य के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे कि माता अपने पुत्रों की करती है रक्षा करती है। हे चंडिका, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम उसको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित मनोकामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्तियां नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को भी आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, 60 शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे से ही प्रकाशित है।
उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न है वहाँ और समुद्र के बीच में तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा करती रहो, संपूर्ण जगत के पाप को नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी, बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए प्रसन्न हो। वो त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा है वैसा वर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक के निवासिनी की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती हो और हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट करती हो। देवी ने कहा, वैवस्वत मंन्वंतर में 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी अवतरित होकर मैं वैपचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल हो जाएंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों से स्तुति करने पर आयोनिज नामक से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सभी प्राणियों का पालन करूंगी और जब इस पृथ्वी पर शाकांभरी नाम से विख्यात होंगी, इस अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासिनी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगी। और जब फिर अरुण नामक असुरों तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी और अनेक नामों से जानी जाऊंगी। इस प्रकार अपने वचनों को पूर्ण करके माँ दुर्गा वहाँ से अंतराध हो गई। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा 11 था। तो इस वीडियो में मैंने आपको दुर्गा सप्तशती की कथा 10 और 11 सुनाया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 12। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तजनों को जय माता दी और राधे राधे। सभी भक्तजनों को जय माता दी, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 12। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं और मन में करते हैं माँ भगवती का ध्यान। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म। देवी बोली, हे देवता, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह मैं हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्थी और नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी। उनको प्रियजनों का विछोह भी नहीं होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पादनों को शांत
कर देता है। जिस घर, मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह श्लोक विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजा मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन, ध्यान तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म और कथा इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वाले के शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। इस कल्याण की प्राप्ति और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देता है तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रह से ग्रसित बालकों के सिर, यह मेरा महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करा देता है। मेरा यह महात्म मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्यता की प्राप्ति कराने वाला है। पशु पक्षी अर्ध, धूप, गंध, पुष्प, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण कर के और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मनुष्य मेरी आराधना करता है और उसमें जैसी प्रसन्नता हो जाती हो, वैसे ही मेरे इस चरित्र को सुनने से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पाप हट जाते हैं तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं होता। ये देवता, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में तथा दवानल के घिरे जाने पर, दानवों के घिरे जाने पर वन के चारों ओर से घिरा हुआ शत्रु यदि पकड़ा जाता है तो जंगल में सिंह से, व्याघ्र से, जंगली हाथी द्वारा पीछा किया हुआ राजा के क्रोध हो जाने पर मारे जाने से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। उसे किसी बात का भय नहीं होता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि मेघा ने प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका के कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते माँ चंडिका वहाँ से अंतराध हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रु के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और उनको अपने अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथे मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, माँ भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हो जाती है और वहीं समय समय पर महाकाली महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वहीं मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है और पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। तो यह माँ भगवती का चरित्र था जो देवताओं की स्तुति करने पर उन्होंने बताया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 13। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।
सभी भक्तजनों को जय माता दी। राधे राधे।